हेलो, मेरा नाम है नियाज़ अहमद एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन कैलकाटा हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे कि जो नए एडवोकेट हैं जो एलएलबी करके पास करते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता, जो चूज़ नहीं कर पाते कि वो अपनी प्रैक्टिस हाई कोर्ट से स्टार्ट करें या लोअर कोर्ट से स्टार्ट करें। जनरली जो लोग एलएलबी करके अभी पास आउट हुए हैं या लास्ट ईयर ही पास आउट हुए हैं, जो नए एडवोकेट हैं जिन्होंने अभी इनरोलमेंट कराया, उन्हें इतनी समझ या इतनी जानकारी नहीं होती कि हाई कोर्ट में किस तरह की प्रोसीडिंग होती है और लोअर कोर्ट में किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती है। इसलिए वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है और उन्हें किस कोर्ट में पहले जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेसिकली हमें, आप किसी भी एडवोकेट से पूछ लें तो बेसिक नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जब तक क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़ कर आएंगे, आपको क्लास 10 पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो सभी एडवोकेट आपको यही मशवरा देंगे कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, आप लोअर कोर्ट से स्टार्ट करें। लेकिन चॉइस इज़ योर्स। तो आप हाई कोर्ट से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोअर कोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पे जो एडवोकेट बनते हैं, जो जिन्होंने अभी एडवोकेसी की है, उनकी एडवोकेट की धारणा डिपेंड करती है टोटल बॉलीवुड मूवीज़ पे, कि वो मूवीज़ में उन्होंने कोर्ट कभी देखा नहीं, वो मूवीज़ देख कर आए हैं। हर मूवीज़ में तारीख पे तारीख देखते आए हैं, या फिर एडवोकेट अदालत देखते आए हैं, केडी पाठक को देखा है उन्होंने, या बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी है या वेब सीरीज़ देखी है जिसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ये देख कर आए हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ हाई कोर्ट में नहीं होती। हाई कोर्ट में आप रिट कर सकते हो, रिट पिटीशन। हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में आप रिवीजन पे जा सकते हो। हाई कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट। वो जो मर्डर की ट्रायल होती है, वो क्रॉस होता है या आपको एविडेंस होता है, वो सारी चीज़ आपको ट्रायल कोर्ट में मिलेंगे। तो अगर आपके जहन में इस तरह से कुछ बसा है कि आपको ऐसे वकील बनना है कि आप कोर्ट में जाएंगे और आप अपनी बात साबित करेंगे और आप अब बताएंगे कि क्या गलत है, आप जिरा करेंगे, आप जज साहब को बताएंगे कि खून इसने नहीं किया है या चोरी इसने नहीं की है या इसको बेल दे दिया जाए या ज़मीन इसकी है, किसी और ने हड़प कर ली है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें लोअर कोर्ट में होती हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती हैं या सेशन कोर्ट में होती हैं। इसके बाद अगर यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आप रिवीजन पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट में ट्रायल पे आप नहीं जा सकते कि आप इस चीज़ का ट्रायल वहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप, बेसिकली मेरे नॉलेज में यही है कि जो लोग लॉ पास करके आते हैं उनके जहन में यही होता है कि मुझे ऐसा वकील बनना है कि मुझे तरह तरह के जिरा पेश करने हैं, तरह तरह के कानून बताने हैं, तरह तरह के एविडेंस को क्रॉस करना है। मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा क्रॉस कर सकता हूँ, मैं तो गवाह को तोड़ दूँगा, मैं तो गवाह से इस तरह से सवाल करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सारी चीज़ें में, तो आप लोअर कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इस बात की नॉलेज है ही नहीं कि ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट में नहीं होती हैं। आप चले गए तारीख पे तारीख करने, या अब मैं तो कोर्ट में ये बोलूँगा, मैं कोर्ट में ये बोलूँगा, आप पहुँच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप सिर्फ लीगल राइट्स पे बात कर रहे हो, आप हाई कोर्ट में सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, हाई कोर्ट में आप सिर्फ अपील कर रहे हो। तब आपको समझ में आ जाएगा ये बात कि अरे मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया, मैंने गलत कोर्ट चूज़ कर लिया है। जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जो मुझे करना था, वो तो छूट गया है कहीं पीछे। और जब तक आप ये समझ पाओगे, जब तक आप ये रियलाइज़ कर पाओगे, तब तक हाई कोर्ट में आपकी इतनी एक्सपीरियंस हो जाएगी, फिर आप उसको छोड़ने में आप सोचोगे कि अब तो मैं हाई कोर्ट ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं अब हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट में किस तरह से जाऊँगा। तो आप किसी भी कोर्ट को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले एनालाइज़ करो, समझो, अपने इंटरेस्ट को देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको हाई कोर्ट जाना है या लोअर कोर्ट जाना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं एक और वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर दूँगा। थैंक यू।